वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, मैं अपने ऑपरेट की वजह से 2 जुमे हाज़िर नहीं हो सका। वैसे तो 3 हफ्ते का डॉक्टरों ने कहा था, लेकिन आज मैं हाज़िर हो गया हूँ आपके पास। और मेरे ये कोई शक वाली बात नहीं है और ना मुबालगे वाली बात है कि दवाइयों से वो रिकवरी नहीं हुई जो आपकी दुआओं के साथ आप सब दोस्तों ने जो अल्लाह की बारगाह में मेरी सेहत के लिए दुआ की, तो मैं इस काबिल हुआ कि आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। तो फ़र्दन मैं ज़ाहिर है कसीर तादाद है आप दोस्तों की जो मेरी इयादत के लिए भी तशरीफ़ लाए, दुआएं भी की। तो इज्तिमाई तौर पे ही मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। तो लम यशकुर नास लम यशकुरुल्लाह, जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। तो इसको वैसे भी जहन में रखना, इंसानों का शुक्रिया जो है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे शुक्र को कबूल फरमाए। इस दौरान बहुत से वाक़यात हुए, बहुत सी चीज़ें इलाकाई सतह पे भी, मुल्की सतह पे भी, इंटरनेशनल सतह पे भी हुई। मुसलमानों के हवाले से बहुत से डिसीजन आए, इस्लाम के हवाले से बहुत सी तनक़ीद हुई। देखिए, एक बात बार बार इन दिनों मेरे जहन में आती रही कि ये जिस्मानी बीमारी है, उसके लिए आप इतने फ़िक्रमंद होते हैं, दुआएं करते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन कुरान करीम कहता है कि अल्लाह का जो कलाम है ये तुम्हारे दिल की बीमारियों की निशानदही करता है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरद। तो शायद मैं ये भी इन दिनों सोचता रहा कि हमने कभी अपने दिल की बीमारियों की तरफ इतना गौर नहीं किया और इतनी कोशिश भी कभी नहीं की कि वो बीमारी जो मुझे इस दुनिया में भी बर्बाद कर दे, आखिरत में भी बर्बाद कर दे, उस बीमारी को दूर करने के लिए मैंने क्या किया है, कितना इलाज करवाया है, किससे जाके मैंने उस बीमारी का हल पूछा है। जिस्मानी बीमारी के लिए तो मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर तलाश करता हूँ, अच्छे से अच्छा सर्जन ऑपरेट के लिए तैयार। लेकिन एक बात जो इस आयत के हवाले से, चूँकि हम सूरह लुक़मान जो है इसको देख रहे थे और अल्लाह ताला जिस बंदे की बातों को अपने कलाम में जगह दे उसकी अज़मत का अंदाज़ा तो आप कर सकते हैं। और वो नसीहतें जो उन्होंने अपनी औलाद को की, अपने बेटे को की, उसमें भी सबसे पहली बात यही थी कि ला तुशरिक बिल्लाह। यानी वो अपने बेटे को ये नहीं बता रहे थे, हकीम है ना भाई, कुरान कहता है कि हकीम लुक़मान अपने बेटे को बुखार की दवाई नहीं बता रहे थे, कैंसर का इलाज नहीं बता रहे थे, हेपेटाइटिस किन बूटियों से दूर होना है वो नहीं बता रहे थे। वो तो दिल की सबसे बड़ी बीमारी के मुतल्लिक़ बता रहे थे। ला तुशरिक बिल्लाह,
बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरा। अगर ये बीमारी किसी दिल में आ जाए तो फिर वो उसको नाकामी से कोई नहीं बचा सकता। अब आप कहेंगे कि ये तो शायद उन लोगों के लिए है जो कब्रों को सजदे करते हैं, बुतों को सजदे करते हैं। हमारे मौलवियों ने तो इसको बड़ा महदूद कर दिया है ना कि फ़लाँ मुशरिक है, वो हाथ बांध के अपने पीर के सामने खड़ा हो गया, दरबार के सामने खड़ा हो गया, तो वो कहते हैं ये तुमने शिरक किया। और मेरे अल्लाह की शान देखिए, वो जितने लोग ये कहते थे कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने हाथ बांध के क्यों खड़े होते हो, ये तो नमाज की हालत है, साथ ये दलील देते थे अगर तुम नबी पाक के दर अक़दस पे हाजिर हुए हो तो सलाम करने के लिए हुजूर के मवाजा शरीफ के सामने हाथ बांध के सलाम ना कहो, ये तो नमाज की हालत है। तो नमाज की हालत में अगर हुजूर के सामने खड़े होगे तो शिरक हो जाएगा। तो ये लोगों को बताते थे, उल्टे कदम ना हो, ये कहाँ लिखा है। और अल्लाह ताला ने उनके दिल का जितना भी मरज़ था, जितनी बीमारी थी, एक वाक़या से सबके सामने लाके खड़ी कि एक वो शख्स जो मुसलमानों के खून का प्यासा है, जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों पे तशद्दुद किया, गज़ा के बेकस मुसलमानों को कह रहा है कि तुम ये वतन छोड़ दो, यहाँ हमने कब्ज़ा करना है। जो नबी के सामने हाथ बांधने को शिरक कहते थे, उस ट्रम्प के सामने हाथ बांध के खड़े थे। अब ये अल्लाह ताला ने उनकी वो मसख शुदा सूरत जो थी वो दिखाई कि तुम्हें नबी के अदब में शिरक नज़र आता है। नबी के सामने अगर कोई उल्टे पाँव हो तो तुम्हारे मौलवी पीछे चढ़ जाते हैं, ये कहाँ लिखा है। आज उसी अल्लाह के दुश्मन के सामने वो पानी पेश करके उल्टे कदम आ रहे थे। क्या है ये? है दिल की बीमारी। दिल में ईमान नहीं है। तो कुरान कहता है कि जब दिल मर्ज में मुब्तला होता है तो फिर ना इस जिस्म का कुछ बचता है, ना रूह का कुछ बचता है, ना दुनिया में कोई चीज़ बचती है, ना आखिरत में कुछ बचता है। बहुत से वाक़यात इन दिनों में हुए। मैं ये भी सुनता रहा कि जंग बंद हो गई। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन यहाँ भी अगर आप अपनी स्टेट के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ को बात करेंगे तो आर्टिकल 6 लग जाएगा, तो गद्दारी का मुकदमा होगा। अब जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते। अगर वो उस स्टेट के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो उनको हिंदुस्तान गद्दार करार देगा। उनसे मुतालबा है कि तुम अपनी वफा जो है उसका इजहार करो कि तुम मुखलिस हो हिंदुस्तान के साथ। और फिर वहाँ हमारे मुसलमानों को हिंदुस्तान का झंडा उठा के, हिंदुस्तान के और मोदी के नारे लगा के साबित करना पड़ा कि हम मुखलिस हैं इस स्टेट के साथ। हम जब बातें करते हैं तो शायद किसी की मजबूरी को नहीं समझते कि कोई शख्स जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहा है उसके दिल पे क्या गुजरता है। वो ज़ुबान से भी आपका साथ नहीं दे सकता जो जुल्म व सितम हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है।
उनके बच्चों के साथ हो रहा है, उनकी औरतों के साथ हो रहा है। तो ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। आज ये मेरा मौजू नहीं है, चूँकि अभी 2 दिन गुज़रे, परसों की बात है, फिर हमारे स्कूल के बच्चों पे अटैक हुआ और इधर हम जश्न मना रहे हैं कि हमें फतह हो गई। उन माओं से पूछो ना जिन्होंने तैयार करके बस्ते पहना के बस में बिठाए थे बच्चे। उन बच्चों की लाशों पे अब हमारे जश्न होंगे। उससे 2 दिन पहले वज़ीरिस्तान में अटैक हुआ और अगले दिन फिर माएँ उस दुख के साथ दुनिया से चली गई। ये वो जुल्म है जो काफरों की तरफ से और जालिमों की तरफ से मुसलसल हो रहा है। और इसी हफ्ते इसराइल के एक साबका जनरल ने मीडिया पे आके ये बात कही कि अगर इस हफ्ते के दौरान खुराक ना पहुंची गज़ा में, ये एक यहूदी जनरल कह रहा था, तो 14,000 बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में है। और कल मैंने फिर वो जब ख़बर सुनी कि आज गज़ा में, फ़लस्तीन में मसाजिद में ये ऐलान हो रहे थे कि राब्ते ख़त्म हो गए, मुसलमानों हमारी ग़िज़ा ख़त्म हो गई, हमारी उम्मीद तुमसे टूट गई है, दवाई हमारे बच्चों के लिए नहीं है और हमने अपना मामला अब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। इस सूरत हाल में हम फतह के जश्न मनाएंगे। जिन मुसलमान बच्चों के लिए, कभी आपने गौर किया है कि ये अटैक पाकिस्तान में भी होता है तो बच्चों पे होता है, फ़लस्तीन में भी होता है तो बच्चों पे होता है, इराक़ में भी होता है, अफ़गानिस्तान में भी होता है तो बच्चों पे होता है। वो तुम्हारी अगली नस्ल को तबाह व बर्बाद कर देना चाहते, तुम्हारी जड़ ख़त्म करना चाहते। और वो ट्रंप जिसने इस्राइल को खुली छुट्टी दे रखी है, हम मुसलमान ममालिक ने 30,000 अरब डॉलर उसको दे के भेजा है कि ये असला बनाओ और हमारे मुसलमान बच्चों को मारो। देखिए, अल्लाह ताला हर कौम को एक दफ़ा ज़िम्मेदारी देता है। अल्लाह ने बनी इसराइल को ज़िम्मेदारी दी, उन्होंने अल्लाह से बेवफाई की तो अल्लाह ने बनी इस्माइल को दे दी। मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है कि वो लम यलिद व लम यूलद, वो किसी का रिश्तेदार नहीं। जो उसके साथ मुखलिस रहेगा अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। हाँ, ये भी एक बात जहन में रखना, कहीं जहन में ये ना आ जाए आप कि शायद गलबा जो है, किसी पे गालिब आ जाना, ये हक की निशानी, ये कभी जहन में ना आए। आपको कुरानी तारीख़ में भी नमरूद गालिब नज़र आएगा, फ़िरौन गालिब नज़र आएगा, करबला में तुम्हें यजीद गालिब नज़र आएगा, आले मोहम्मद गिरफ्तार नज़र आएंगे। आज भी इसराइल गालिब नज़र आएगा, फ़लस्तीनी गालिब नज़र नहीं आएगा। अल्लाह के नज़दीक ये नहीं है कि तुम गालिब आए या ज़ाहरन मगलूब हुए। अल्लाह तो देखता है कि अल्लाह के हुक्म के साथ कौन खड़ा था।
अगर वो मगलूब भी था, खड़ा अल्लाह के साथ था, तो ज़ाहिरन मगलूब होने वाला हुसैन आज पूरी कायनात में नज़र आता है। आज नमरूद नहीं, इब्राहीम के नाम की पूरी दुनिया में कुर्बानी की जाए, इसलिए कि ये बातिल ताकतें हमेशा ये कहती हैं कि हम हक पे हैं, इसलिए कि हम गालिब हैं। अल्लाह के यहाँ ये कोई मयार नहीं है कि तुम गालिब हो कि मगलूब। अल्लाह तो ये देखता है कि तुम हक के साथ खड़े हो के नहीं। तो आज भी आपको मगलूब तो फ़लस्तीनी नज़र आते हैं, गालिब इसराइल नज़र आते हैं, लेकिन कामयाब वो फ़लस्तीन वाले लोग हैं जो हक के साथ खड़े हैं। और ये अगले दिन कुछ दोस्त आए, ज़ाहिर है वो ये भी दुख का इजहार करते थे कि देखिए जी, अब तो हमने अपनी औरतें पेश की ट्रंप के सामने नाच के लिए, डांस के लिए, और वो काफिर क्या सोच रहा होगा कि आज मुसलमानों ने अपनी इज्जत भी मेरे कदमों में फेंक दी है। अल्लाह हो गए, ये वक्त भी आना था। अल्लाह ताला ने तो सूरह मोहम्मद में मदीने शरीफ के लोगों से ये बात कह दी थी कि अगर तुम मेरे नबी के दीन को छोड़ दोगे तो तुमसे फिर ये क़यादत वापस ले ली जाएगी। इसीलिए जब 1000 साल के बाद इस दीन की तजदीद के लिए अल्लाह ने मुजद्दद तलाश किया तो बर्रे सगीर से किया, फिर अरबों से नहीं किया। अहयाए दीन के लिए शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद अल्फसानी रहमहुल्लाह 1000 साल के बाद, पहले सारे मुजद्दिद अरबों में आते रहे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फिर बर्रे सगीर में पैदा हुए। हज़रत अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई मुजद्दद यहाँ पैदा हुए। हुज़ूर मुजद्दद अल्फसानी भी चूँकि उन्हीं से फैज़ याफ्ता। तो अगर उन्होंने इस दीन के साथ उस वक़्त बेवफ़ाई की थी तो अल्लाह ने फिर इस दीन की खिदमत के लिए इस इलाके का इंतखाब किया। और जब अल्लामा इकबाल ने इस पे, वो ज़ाहिर वक्त कम है, पढ़ने वाला है अल्लामा इकबाल का वो ख़त कि क्या तू अरबों से, ईरान से ज़्यादा इस वतन से मोहब्बत करता है जिसका तूने नक्शा पेश किया है। 1930 में जब अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, भाई अल्लामा इकबाल ने तो पाकिस्तान ज़ाहरी आँखों से नहीं देखा, 1938 में वो फौत हो गए, लेकिन इस वतन के साथ जो अभी सोचा था, जिसका ख्वाब देखा था, तो लोगों ने कहा कि इस वतन के साथ इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। तो वो नज़म तो बड़ी लंबी है, उसका एक मिसरा बड़ा कमाल का इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, गुंबदे खजरा में मेरे रसूल को जिस इलाके से ठंडी हवा आती है, यही तो मेरा वतन है। मैं इस वतन से मोहब्बत ना करूं? चूँकि जब मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके की तरफ रुख अनवर करते थे तो सहाबा से फरमाया करते थे, मुझे इस इलाके से ठंडी हवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर क़िबला आलम, आस्ताना आलिया नंगर शरीफ। तो मैं इस बात पे जब अरबों की ये हालत देखता हूँ तो फिर जाहिर है
हमें अपने इलाके पे फिर भी फ़ख्र महसूस होता है कि औरतें तो उन्होंने पेश की लेकिन दिल हमारे दुखे, तकलीफ़ हुई। इतनी गैरत तो चलो कम अज़ कम हमारे लोगों में मौजूद है। वो दोजानू होके खड़े थे ट्रंप के सामने, लेकिन हमें तो इस बात की तकलीफ़ हुई। बहरहाल ये तो मुख्तसर सा जायज़ा था जो इन 2 हफ्तों में हुआ, लेकिन वो आयत जो मैंने शुरू की थी इस पे भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। हज़रत लुक़मान के बेटे की जो वसीयत है, जो आपने नसीहत फरमाई, शिर्क में 4 चीज़ें जहन में रखना। ये छोटा सा तसव्वुर जहन में नहीं रखना शिर्क का कि तू अपने उस्ताद दे हाथ चूम लेने दे शिर्क हो गया, सजदा हो गया। नहीं, शिर्क में सबसे पहली चीज़ जो है वो नीयत का शिर्क है, इरादे का शिर्क, कि तुम नीयत और इरादा जो है वो क्या करते हो, यानी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की नीयत है या फिर अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारने की नीयत है। ये कुरान करीम की सारी बातें हैं जो मैं आपसे अफ़राइता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवा, मैं रेफरेंस ये दे दूँ आयत का। दूसरा बड़ा शिर्क है शिर्के मोहब्बत, कि सब चीज़ों से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत है या अल्लाह से बढ़कर किसी और शय में मोहब्बत है। मोहब्बत का शिर्क तो नहीं कहीं तुम्हारे दिल। और उसके लिए ये सूरह तौबा की आयत हम तफसील से सीखेंगे। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, क्या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों को हुक्म दें, फरमा दें कि अगर तुम्हें अपने माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारी तिजारत, ये सारी चीज़ों का ज़िक्र करके फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही, अगर तुम्हें ये चीज़ें अल्लाह रसूल से ज़्यादा महबूब हैं तो फिर अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। तुम्हें माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत है या अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत, औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है या अल्लाह से ज़्यादा, बीवी से ज़्यादा मोहब्बत है कि, इसको शिर्के मोहब्बत कुरान ने कहा है। तीसरा बड़ा शिर्क शिर्के अताअत है, फर्मा बरदारी किसकी करते। और चौथा जो बड़ा शिर्क है वो शिर्के इबादत है, नीयत का शिर्क, मोहब्बत का शिर्क, अताअत का शिर्क और इबादत का शिर्क। तो ये हज़रत लुक़मान जो अपने बेटे से कह रहे हैं ये सारे शिर्क की बात कर रहे हैं। ना अल्लाह से बढ़कर किसी से मोहब्बत करना, ना अल्लाह से बढ़कर किसी की अताअत करना, ना अल्लाह से बढ़कर किसी की इबादत करना, ना नीयत और इरादे में किसी को बड़ा समझना। तो इसमें भी इंशाअल्लाह तफसील से बात होगी कि ये जो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से बात कही, और आज अगर आप सिर्फ इतनी सी बात याद रख लें कि कुरान करीम ये कहता है कि जब दिल में मर्ज़ होता है, बीमारी होती है, अब तुम कुरान पढ़ते हो, कुरान तुम्हें तुम्हारी बीमारी सामने ला के रख देता है। अब 2 तरह के इंसान हैं, एक वो हैं जो रो पड़ते हैं कि मेरे अंदर ये बीमारी है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि हमारी ये बीमारी दूर हो जाए, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा रेज़ होते हैं। अब दूसरी किस्म के लोग वो हैं जब उनकी बीमारी उनके सामने आती है तो वो कुरान से ही आंखें बंद कर लेते हैं।
अपने कान बंद कर लेते हैं बजाय इसके कि अपनी बीमारी दूर करें। वो कहते हैं कुरान को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ पे फिर ये फरमाया ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अब्सारिहिम। अगर कोई जानबूझकर अपनी आंखों पे पर्दा डाल ले और कुरान ना पढ़े, कान बंद कर ले, इस कुरान को ना सुने, तो उसके दिल की बीमारी दूर कैसे होगी? कैसे ये कुरान का नूर उसके दिल में दाखिल हो? अब ये है वो वजह जो मुसलमानों के दिल की बीमारी दूर नहीं होने दे रहा। मसलन अभी आप नमाज पढ़ेंगे, ज़ाहिर है इस गर्मी में आप सफ़र करके आए हैं, यहाँ भी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आपने जब खड़े होके कहना है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पे तेरा इनाम हुआ। अल्लाह से दुआ मांगी आपने, नमाज में खड़े होके मांगी। अब दिल ये चाह रहा है कि मैं बाहर निकल के जो इनाम याफ्ता लोग हैं ना, मसलन नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालेहीन हैं, अब दिल ये चाह रहा है कि मैं ज़िंदगी नबी के ख़िलाफ़ गुजारूँ। तो अब अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान की दुआ को देखे या तुम्हारे दिल की तलब को देखे? मसलन यही निकल के आपके बेटे की शादी है, कुरान कहता है कि जिसने भी फहाशी फैलाई, इन्नल्लज़ीना युहिब्बून, अब ये आयत मैंने सूरह नूर की पहले, दिल में फहाशी है ना और यानी है अपनी बहू बेटियों को। मैंने तो परसों ये भी दोस्तों से कहा कि तुम अरबों से तो ये कह रहे हो, जब तुम अपनी बहू बेटियां बना संवार के मैरिज हॉल में लेके जाते हो तो वहाँ गैरत कहाँ चली जाती है? क्या ये नबी का तरीका है? कुरान ने क्या कहा था? ए नबी की बेटी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, अपनी बीवियों को, बेटियों को और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दो कि जब बाहर निकलें तो अपनी ओढ़नी अपने ऊपर ले लें, अपने आप को छुपा लें। अब नमाज में हम कह रहे हैं कि या अल्लाह नबी के तरीके पे चला, बाहर निकल के मैं खुद ही अपनी बेटी को बना संवार के बेपर्दा लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ये मेरे दिल का मर्ज़ है। वो मूवी बनाने वाले के सामने मैंने बेटी पेश कर दी, बारात में इधर उधर से जो मेहमान आए थे उनके सामने पेश कर दी। अब दिल में तो मर्ज़ है कि मेरी औरतें बेहयाई के साथ बाहर निकलें, और ज़ुबान पे ये है कि या अल्लाह मुझे नबी के रास्ते पे चला। अब अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान को देखे कि तुम्हारे दिल को देखे। तो इसलिए अगली आयत में ये था कि जब दिल का मर्ज़ दूर नहीं होता तो फिर क्या होता है? फ़ज़ादत हो मरदा, उनका ये मर्ज़ इसमें इजाफा होता जाता है। जब मर्ज़ दिल का बढ़ता जाता है तो बेहयाई का नतीजा क्या है? आपने सोशल मीडिया पे कल भी देखा होगा, अगर आप अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेंगे, ये कोडली लोहारा में बरहना लाशें कार में छोड़ के वो खामद ने बीवी भी मारी, नौकर भी मारा। अभी ये लड़की डस्के में पिछले हफ्ते वो बच्चा हाफिजाबाद से आ गया, सोशल मीडिया पे क्या हुआ है? भाई यही बच्चों को अगर हमने इब्तदा में बताया हुआ कि ये बेहयाई जो है इससे अल्लाह ने मना किया है, तो ना हम अपने दिल का मर्ज़ दूर करना चाहते हैं, ना अपने बच्चों का मर्ज़ दूर करना चाहते हैं। तो फ़िक्र ये लगी हुई है कि हमारे बच्चों की जिस्मानी सेहत ठीक हो जाए और ये जो दिल का मर्ज़ है इसकी खैर है। अब किसी घर में सुकून नहीं है,
जब कुरान ने कहा कि हया ख़त्म हो जाएगी तो ये दिल का बेहयाई दिल का मर्ज है, ये बीमारी है। इससे तुम्हारे बच्चों की ये दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। बल्कि हया के लिए तो मैं हैरान होता हूँ जब मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ईमान और रियान, ईमान तो नंगा था, जिसे आप ईमान कहते हैं ना, सरकार ने फरमाया ईमान तो नंगा था। व लिबास हो तकवा, ईमान को लिबास तकवे ने पहनाया। ईमान का जो लिबास है ना वो तकवा है। व ज़ीनतुल हया, और ईमान की खूबसूरती तो हया में है। यानी उस बंदे का ईमान तो खूबसूरत हो ही नहीं सकता जिसमें हया नहीं। तो ये चंद चीज़ें इस आयत के हवाले से थी। शिर्क के हवाले से हम इंशाअल्लाह तफसीलन इसको देखेंगे। कोशिश करें कि ये हमारे दिल के जो मर्ज हैं ना ये दूर हो, वरना ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो रही है। जितनी बेचैनी इन बुज़ुर्गों से पूछें, ये जो 60-70 साल के बाबे आपके पास बैठे हैं, इनके दौर में इतनी बेचैनी नहीं थी। उस वक़्त दौलत भी नहीं थी लेकिन लोग सुकून में थे। क्यों? हर कोई गांव की हर बच्ची को अपनी बेटी समझता था, हया थी आंखों में। शाम के वक्त ये बाबे हमें बताते हैं घरों में ये लैट्रीनें नहीं होती थी, फ्लैश सिस्टम नहीं था। जिस तरफ को औरतें जाती थी मर्द उधर का रुख नहीं करते थे। तो उस हया के साथ मुआशरा कितना सुकून में था, और आज हमने इस बेहयाई में जाके क्या, हमारे घरों में कितना सुकून। बच्चे हैं उनके अपने ताल्लुकात हैं, बेटियां हैं उनके अपने ताल्लुकात हैं। आज तो ये बेहयाई की हालत हो गई है। लोग ही बताते हैं, मुझे क्या पता है, कि भाई जो है वो किसी और के साथ लगा होता है और वही बहन बैठ के किसी और के साथ लगी होती है। बहरहाल ये इस पे गौर करें। कुरान कहता है कि उन लोगों में शामिल हो जाओ जिनको कुरान बताता है कि ये तेरा मर्ज़ है, तो वो अपना मर्ज़ दूर करने के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। उन लोगों की तरह ना हो जाना कि कुरान बताए कि ये तुम्हारा मर्ज़ है तो बंदा आगे से आंखें बंद कर ले, आगे से अपने कान बंद कर ले कि मुझे कुरान की तालीमात की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तो मुआशरे के साथ चल। यही अरबों ने कहा है ना, अगर हम ये ना करें तो हम तरक्की नहीं कर सकते। कुरान कहे कि तरक्की हया में है और अरब कहें कि तरक्की बेहयाई में है। तो इतनी अल्लाह की मुखालफत के साथ तो आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी तो अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।